जय श्री राम दोस्तों यदि आप किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हैं तो रखें किन 5 बातों का ध्यान जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों कई बार हमें समझ नहीं आता है लेकिन हम छोटी-छोटी मिस्टेक कर लेते हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सनातन परंपरा में जो बातें कही गई हैं मैं उन्हीं को आपको बताऊँगी कि किन 5 बातों का ध्यान रखें। हमारे भारत में अतिथि देवो भव का कल्चर है और जिसको कि सभी लोग मानते हैं कि हमारे घर में आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है और जितना हो सके उसका सत्कार किया जाता है। अवधेशानंद जी से मैंने सुना है कि हम प्रकृति के साथ इतने सेंसिटिव हो जाएं कि पर एक छोटी सी चिड़िया भी अगर मेरे आंगन में आकर के कुछ बोलती है तो मैं उसकी बात को समझ सकूं कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। इतने सेंसिटिव हम प्रकृति के साथ हो जाएं। तो दोस्तों जब हम प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे जितना मिलेंगे उतना हम बहुत खुश रहेंगे। तो इस तरह हम कब सुनेंगे दूसरे की, जब हमारे भीतर वो शांति होगी, हमारे भीतर वो हल्कापन नहीं होगा, शांति गंभीरता होगी, तभी हम दूसरे की बात सुन सकते हैं। ना जाने किस मोड़ पे आकर नारायण मिल जाएंगे। तो इस बात को कभी ना भूलें, ईश्वर कहीं नहीं प्रकृति में ही है, इसी में विद्यमान है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम का होने वाला है ये वीडियो, और स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों यदि हम किसी के घर जाते हैं तो रखें किन 5 बातों का ध्यान। उनमें सबसे पहली चीज़, जब भी किसी के घर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ लेके जाएं। दोस्तों हमारे यहाँ परंपरा है कि कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हम ये सोच कर के ले जाते हैं कि हम उसके लिए कुछ लेके जा रहे हैं। नहीं, जो आप ले जाते हो वो आपको मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर किसी के लिए तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ अपने लिए ही होता है। इसलिए परंपरा को माने, चाहे लोग ये भी बोलते हैं कि अरे क्या ज़रूरत थी लाने की, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी। आपको हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। दूसरा, मंदिर जाते हैं तो वहाँ अपने घर से, अपने घर में राशन के डिब्बे में से राशन निकाल करके, अपने हिस्से का कुछ निकाल के मंदिर को ज़रूर लेके जाएं। ऐसा ना हो कि आप मंदिर में, जब मंदिर के बाहर जो प्रसाद मिल रहा होगा बस वही ले करके लेके जाएं। भगवान, अपने घर की चीज़ भगवान के लिए लेके जाएं, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 2, जिसके घर जाते हैं उसके प्रति अच्छी भावना तथा सोच के साथ जाएं। ऐसा ना हो कि आप उनके घर दिखावे के लिए जा रहे हो, मन तो आपका है नहीं, आप कह रहे हो कि बस थोड़ा सा दिखाने के लिए जाना है। तो इसमें क्या है, आप कोई बुरा कर्म और बना करके आ जाओगे। जब तक आपका मन ना करे तब तक मत जाओ, जाओ तो दिल से जाओ। आप याद रखो, जितनी पवित्रता से आप वहाँ जाओगे उतना ही प्रेम आपको वहाँ पे अनुभूत होगा, और आपके भीतर पवित्रता नहीं होगी तो आपको वहाँ प्रेम अनुभव नहीं होगा, बल्कि आपका अनुभव और बेकार होगा, जो कि आपको दुख देगा। इसलिए जब भी जाएं मन से जाएं, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, इसका बहुत ध्यान रखें। तीसरी चीज़, किसी के घर जाएं तो समता भाव से जाएं, किसी को अपने आगे छोटा ना होने दें। याद रखें, समता भाव यदि आप रखेंगे तो आपको मिलने वाला प्रेम भी अनुभूत होगा, और आप वहाँ पे बहुत बड़ा बन के जाओगे तो आपको उनसे मिलने वाला प्रेम नहीं अनुभूत होगा। इसलिए हमेशा किसी को अपने आगे छोटा ना होने दें, समता भाव से किसी के घर जाएं। जैसी आप सोच रखोगे वैसा आपको अतिथि सत्कार मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। चौथी चीज़, अपनी बात कम बोले और दूसरे की ज़्यादा सुने। दोस्तों हमेशा जो दूसरे की सुनता है उसको लोग पसंद करते हैं, जो दूसरे की नहीं सुनता है, अपनी ही बोलता रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। और ख़ासकर दूसरे के घर गए हो तो कम से कम उसकी सुन लो, अपनी बात मत बोलो, पहले उसकी सुनो, तभी आप उसको समझ पाओगे। और 5वीं और लास्ट बात है कि एनालिटिक माइंड से किसी के घर न जाएं। आप किसी के घर इसलिए जाते हो जैसे जासूसी करने की, देखते हैं उनका क्या क्या हो रहा है, देखते हैं उनके क्या हाल चाल है, देखते हैं वो क्या खिलाते हैं, चलो देखते हैं वो कैसी हमारी खातिरदारी करते हैं। तो इस तरह से एनालिटिक माइंड से किसी के घर ना जाएं, एक स्वच्छ हृदय से प्रेम के साथ अगर तुम्हारा मन हो तब किसी के घर जाएं और फिर अच्छा अनुभव करें वहाँ पर।
इस तरह से इन 5 बातों का ध्यान ज़रूर रखें, तो आपको वहाँ से जिसके घर भी आप जाएँगे वहाँ से मिलने वाला प्रेम असीम होगा, खूब अच्छा होगा। तो